11 जून काकोरी शहीद स्थल से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मतिथि पर उनको नमन करते हुए, काकोरी में सभी शहीदों को नमन करते हुए संकल्प लेकर के इस जन जागरण यात्रा को हम लोग शुरू किए। आज हो गया 24। कितने दिन हो गए? कितने दिन? 14 दिन। आप आए होंगे, आपने आधा घंटा वेट किया होगा, 1 घंटा वेट किया होगा, तो आपको लगने लगा होगा कि आज 1 घंटा हो गया। और हमें कितने दिन हो गया? 14 दिन लगातार इस तपती दोपहरिया में, जब लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, उस समय आपके हक हुकूक के लिए अटेवा सड़कों पर पसीना बहा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इनको आपको लगता है छोटी है, तो एक दिन हमारे साथ गुजारिए यात्रा में, चलिए हमारे साथ दिन भर। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला तो समय नहीं मिला। तमाम दिक्कतें और परेशानियों के बीच ये यात्रा चल रही है। आज आपके बाबागंज ब्लॉक में आई है। बाबागंज के तमाम हम विभिन्न शिक्षक संगठनों का, चाहे पंचायती राज हो, बेसिक हो, माध्यमिक हो, जो भी हमारे बीच में है, सभी संगठनों का, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संजय जी हैं, कल भी आए थे कुंडा में, जबकि इनका खुद कार्यक्रम था, लेकिन कुंडा भी पहुंचे थे और आज तो उन्होंने शानदार अपना कार्यक्रम किया। पूरे ब्लॉक के बाबागंज की पूरी टीम को एक बार बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। तो जन जागरण किस बात के लिए है? ओपीएस, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। क्या ये जो मैंने बोला है आपका विषय है या नहीं? कुछ लोग बोल नहीं रहे, जो नहीं बोलेंगे हम समझ नहीं। उनका मुद्दा है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। जो नहीं बोलेंगे, और अगर ये मुद्दा है तो आप बोलिएगा। ओपीएस, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आपका मुद्दा है या नहीं? और आम आदमी का मुद्दा यही है। सही है गलत? राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के मुद्दे वो हैं, हमारे मुद्दे जैसे हमें शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, बुढ़ापे में पेंशन मिले, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा कोई 4 चीजें ऐसे नहीं तय किया गया, बैठता है संगठन तय करता है, विचार विमर्श होता है किसी बिंदु पर, इसका क्या मतलब हो, उसका क्या अर्थ होता है। ये 4 विषय छाड़ के रखे गए। आप भी चारों से सहमत हैं? हमारे मुद्दे यही हैं। और हमने जन जागरण से निकाला कि जब चारों तरफ दूसरी बातें हो रही हैं, जिनका हमारा जीवन से, हमारी परिवार से, हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और शाम को अगर आप टीवी खोल दीजिए तो दुनिया की सबसे ईमानदार पत्रकारिता हमारे देश में होती है, और हमारे मुद्दे दिन रात वहां चलाए जाते हैं। क्या सफाई कर्मचारियों की नियमावली की कोई टीवी चैनल चलाया? क्या नियमावली आपका विषय नहीं है? आपका विषय नियमावली है कि नियमावली बन जाए, वो आपके लिए बहुत बड़ी ताकत देगा। लेकिन टीवी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हमारे अध्यापक साथी यहाँ बैठे हैं, इनका टीटी का मामला है, क्या टीवी में डिबेट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। हमारे जो लोग पेंशन से बाहर हैं, उनकी पेंशन की बात हो रही है? क्या नहीं हो रही। जो नौजवान है उसको रोजगार का जरूरत है, क्या रोजगार की बात हो रही है? क्या नहीं हो रही। तो फिर बात किसकी हो रही है? किस बात की हो रही है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी सी समझदारी बनाना पड़ेगा। हम आज से तय करें हमारे मुद्दे पे बात होगी, हम दूसरों के मुद्दे बात करने नहीं जा रहे हैं। अपने मुद्दे पे बात करिए जो आपका अपना विषय है। बुढ़ापे की लाठी पेंशन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय है क्या? आज तो तनख्वाह मिल रही है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब बुढ़ापे में 1200 रुपए मिलेंगे तो क्या चलेगा? क्या क्यों ऐसा चलेगा? आज तो ठीक है, हमारे हाथ पांव भी है, पैसा भी आ रहा है, तनख्वाह आ रही है, लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा? क्यों विनय प्रताप जी, बुढ़ापे में क्या होगा? 1200 रुपए, 1800 रुपए,
जो आदमी 50,000 रिटायर होगा उसको अगले महीने जिस रिटायर होगा 1200 रुपए मिलेगा। और हमको क्या बताया जा रहा, पैसे की, हमको क्या बताया जाता है, क्यों जनाब भैया, क्या बताया जा रहा है, पैसे की। अच्छा चलो पैसे की कमी मैं मान लेता हूं, तो आप 4 कहां से दे रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है? मेरे टैक्स के पैसे से आप पेंशन 4 ले रहे हो और हमने 1 मान लिया, तो हम आपकी बगावत हमको आप मान लिए। और अगर ये बगावत है तो बगावत सही है, होनी चाहिए। और मैं आपको बताने आया हूं, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं। ये अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शादी में उनसे कहता है कोई पैसे कमी नहीं। अगर पैसे कमी होती, सरकार किसी की हो, मैं इसकी बात नहीं कर रही, इस दल या उस दल की, सरकार किसी की होगी, 1 घंटे का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, 1 घंटे प्रधानमंत्री का, एक मंच कई करोड़ के खर्चे होते हैं। वो पैसा कहां से आता है? इसी देश का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। आपके लिए तो सज्जो साज हो रहा है और हमारी तरफ दरिद्रता चल रही है, ये गलत बात है। और इस देश के अर्धसैनिक बल जो गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है, देश में अपने सीने में देशभक्ति का जज्बा लेकर के देश की सेवा करने जाता है और जरूरत पड़ती तो बलिदान हो जाता है, उसको भी पेंशन नहीं। और नेता 4 पेंशन, क्या यही राष्ट्रवाद है? यह राष्ट्रवाद है? खूब लंबे लंबे भाषण दिए जाए सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर, और उनको मरने में छोड़ दिया जाए। पहले लोग इसलिए जज्बे के साथ हो रहते थे कि चलो कोई बात हो गई तो हमारे परिवार, बच्चे, बीवी, माँ बाप, इतना हमारी पुरानी पेंशन मिलेगी कि हमारे परिवार खा पी लेगा, शिक्षा ले लेगा। और आज 4 साल का अग्निवीर, कितने का? 74 साल का प्रधानमंत्री नौजवान और 4 साल में बूढ़ा। जब बजाइए तो जब के बजाइए, टुटू नहीं, जब के बजाइए। वैसे भी विज्ञान कहता है कि तालियां आप ज्यादा बजाएं तो आपको बीपी शुगर से फ्री रहेगी। एक साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कहता है। क्योंकि कभी एक दूसरे से मिलती है, दिमाग तो अमूल लगाते हैं, हाथ नहीं मिलाते, मिलाएंगे जब मौका मिले मिलाएंगे। और टेंशन नहीं है, पेंशन की लड़ाई है, टेंशन नहीं, टेंशन देना है, पेंशन लेना है, आप टेंशन न रहिए। हमने मान लिया कि पेंशन जो विजय बंधु गुनाहगार हो गए, इसके खिलाफ 22 FIR हो गई। हमने कोई हत्या नहीं की, कोई डकैती भी नहीं की, किसी का हमने कोई गलत नहीं किया। हमने आपके लिए हक की आवाज लगाई तो 22 FIR। और सरकारी कर्मचारी जिस जमात से मैं आता हूँ, ठीक से अधिकारी यहाँ दिखा दे तो आदमी, उसके बाद भी रोज बोलता हूँ, रोज लड़ता हूँ, रोज कहता हूँ। क्यों जानते हैं? इसी धरती से, कुंडाही प्रतापगढ़ की मिट्टी से पला बड़ा हूँ। और ये किसान आंदोलन जब हिंदुस्तान में पहली बार शुरू हुआ था, यही प्रतापगढ़ का अवध क्षेत्र जहाँ किसान आंदोलन शुरुआत हुई। इतिहास के पन्ने में देखिएगा, बाबा रामचंद्र ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान आंदोलन इसी प्रतापगढ़ की उपज है, फिर पूरे देश के अंदर गई थी। उसी मिट्टी से हूँ। डर जाऊं क्या? झुक जाओ? बोलना बंद कर दूं? ना लड़ा, ना डरा हूं और ना बिका हूं और ना रुका हूं, ना झुका हूं। जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक ये क्रांति आगे बढ़ती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे बीच में डॉक्टर कमल उसरी साहब हैं, एक चिकित्सक है। उसके बाद ट्रेड यूनियन में, रेल में बहुत बड़ा काम किया। आज इस आंदोलन में इनको तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, फिर भी दिन रात हमारे साथ खड़े होंगे। आपको तो मिलेगी। ओपी ओम प्रकाश भाई हमारे अटेवा के प्रदेशी सलाहकार, तमाम सारी रणनीतियां, तमाम सारे हमारे साथी विमल जी, सब लोग लगातार। हमारा जिला संयोजक कभी कहीं इधर घूम रहे होंगे, कहाँ? सीपी राव जी। इनको आप लोग पहचानते हैं नहीं पहचानते? कितने लोग पहचानते हैं? पहचानते हैं? एक प्रतापगढ़ काम कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कहो तो हटा दें। फिर आप अपने बात जब आए बचाने के लिए तो तेज होना चाहिए।
हटाते कि रखे रहे? फिर 4 हाथ उठाए आपको, जो बहुमत है वही उठाएंगे सर। सीपी राव जी हैं, बहुत ही शानदार हमारे जिला संयोजक हैं और इनकी पूरी टीम है। एक बार प्रतापगढ़ की जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के लिए बहुत जोरदार तालियां और अब आते हैं अपने मुद्दे पर। समस्याएं 1000 है। क्यों पार्वती मैडम? अभी किसी सरकारी कर्मचारी पूछो भाई साहब क्या समस्या है, समस्या 1000 एक बार आप पूछ लो बस। हम जानते थे कि हम जब जाते हैं तो हमारी आवाज रोकने की लाइट काट दी जाती है, इसीलिए हमने अपना लेके चला। आवाज जा रही है ना, इसीलिए हम अपना लेके चले। हमें पता है ना आवाज जा रही है, पंखा बंद होने दो। गर्मी लगेगी, लगने दो। और गर्मी जिंदा को ही लगती है, मुर्दे को नहीं लगती। और अगर गर्मी ना लग रही हो तो डॉक्टर दिखाना पड़ेगा कि मामला गर्मी लगने दो। आप तो कई जगह लगना है, हम तो पिछले 11 22 चल रहे हैं, रोज तलबदल होते हैं। आप ये माला पहनाते हैं, कभी कभी कीटाणु आ जाते हैं, वो काट रहा है। एक बार तो यात्रा में गया और गर्मी में समय था, जो पिछली यात्रा किया था मैंने 1 अक्टूबर 2023 में गांधी चंपारण बिहार से 7 जून प्रतापगढ़। अच्छा 7 जुलाई से ना। अब उसमें क्या हुआ, वहां पर बिहार में आरा एक डिस्ट्रिक्ट है। अब वहां पहुंचे 5 घंटे लेट, समय दिए थे दोपहर 11 बजे, हम पहुंचे वहां लगभग 4 बजे के आसपास। कई घंटे लेट हो गए। अब आदमी गर्मी थी, माला अपना रख दिया, थोड़ा बहुत इसमें नमी नहीं होगी और चीटियां आ गई। और जैसे विजय बंधु मिले उससे उन्होंने अभी तक विजय कुमार बंधु जिंदाबाद। तो कभी कभी आपको लगता है कि सेलिब्रिटी होना बहुत अच्छी बात है, कभी कभी बहुत दर्द है। अब हम उतार के निकाल नहीं सकते, अगर हम निकाले तो उसे बुरा लगेगा कि हमारी माला निकाल दिए, तो काट नहीं कि सह रहे थे। समझ में आई बात? तो आप अभी इनकी लाइब्रेरी, क्या नाम हमारे संजीव भाई, इनकी लाइब्रेरी में गया था। आप लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ पे है? जो जानते हैं, मैं इनकी सोच, इनकी और इनके पिताजी की और इनके परिवार की मैं दाद देता हूँ। आपको जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने वो सुविधा, वो फैसिलिटी, वो इंटरनेट, वो एसी, वो पंखा इस ग्रामीण क्लास के बच्चों को इन्होंने उपलब्ध कराई है। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जाकर अपने बच्चों से मिलवाया। बच्चे वहां काहे के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा काहे ले रहे हैं? नौकरी, वो भी सरकारी। सही है गलत? देखिए हम लोग जिस जमात से आते हैं, हमारे माँ बाप एक ही बात कहते हैं, बेटा पढ़ लो सरकारी नौकरी। हमारी पहली ख्वाहिश वही है, वही सरकारी नौकरी पहली ख्वाहिश है। शिक्षा और नौकरी ना हो तो हम लोग यहाँ जहाँ बैठने लायक। गलत है सही है? शिक्षा और नौकरी हमको यहाँ आपको खड़ा की है और उसी पर आजकल कुठाराघात हो रहा है। शिक्षा पर कुठाराघात। एक बाबा साहब की एक लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आजकल व्यापारियों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, दूध पीने नहीं देंगे तो दहाड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे हैं, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े हैं लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, और ये लाखों रुपए फीस लेने वाले भी आपके बीच आएंगे। और उन्होंने प्रतिबंधित किया है कि बाबा साहब की बात पूरी न हो। क्यों? शेरनी का दूध तो है, लेकिन पीने दोगे तो दहाड़ेंगे ना। जब शिक्षा को बढ़ती फीस से आप वंचित कर